Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, अगर आपकी IELTS रीडिंग में स्कोर्स नहीं बढ़ रहे और आप टाइम से अपना पैसेज नहीं सॉल्व कर पा रहे और या फिर आप पूरी कोशिश करते हो पर फिर भी आपका फोकस नहीं बनता और आपको पता नहीं चलता भी मैं क्या पहले करूं, क्या पैसेज रीड करके क्वेश्चंस पे जाऊं, क्या क्वेश्चंस उठाऊं और फिर रीड करूं पैसेज को, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। तो आज की ये वाली वीडियो आपको इस कंफ्यूजन में से बाहर निकालेगी और आज मैं अपना जो पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो वाली तरीके से मैं आपको आइल्स में आज ये वाला पैसेज सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो जो क्वेश्चन टाइप आज के इस पैसेज में हमारे पास है, एक लिस्ट ऑफ हेडिंग है, दूसरा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो बेसिकली जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी ये होती है भी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरे पास जो टास्क आ जाता है, रीडिंग का पैसेज आ जाता है, तो मैं फर्स्ट थिंग क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चंस को चेक करता हूँ। जैसे ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है तो इसमें तो मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को नहीं रीड करता, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ पैराग्राफ को पहले रीड करूँ फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे आके इनको सॉल्व करूँ। तो इस केस में हम लोग जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो इसको तो हम लोग रीड कर ही सकते हैं। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी होती है भी, मैं फर्स्ट टू क्वेश्चंस को रीड कर लेता हूँ, उनमें से कीवर्ड्स या डिसाइडिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मार्क आउट कर लेता हूँ, सो दैट भी बाद में वो मेरे को हेल्प करें जब मैं रीड कर रहा हूँ पैराग्राफ को। तो जैसे सेवन्थ और एट्थ को हम लोग रीड करके चलते हैं और उसके बाद हम लोग पैराग्राफ पे जाएंगे। स्मोकिंग हैबिट्स, ये हमारा कीवर्ड हो गया, आर क्रूशियल कॉज ऑफ सम कैंसर। भी स्मोकिंग हैबिट्स है वो क्रूशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कैंसर के, कुछ कैंसर्स का। द बेटर एजुकेटेड एल्डरली पीपल टेंड टू लिव लॉन्गर। जो बेटरली एजुकेटेड है मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक बढ़िया से एजुकेटेड है, ओल्डर पीपल, वो ज़्यादा उम्र मतलब होती है उनकी, वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं। तो हमारे हमने जो ये दो क्वेश्चंस रीड कर लिए, तो अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में इनका आंसर मिला तो हम इसको मार्क आउट कर देंगे, अदरवाइज हम अगले पे चले जाएंगे। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक पैराग्राफ को मैंने रीड कर लिया है, उसमें कोई भी आंसर नहीं है, ना ही ट्रू फॉल्स का ना ही लिस्ट ऑफ हेडिंग का। तो हम बी पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। ओवर द लास्ट 14 ईयर्स, भी पिछले 14 साल से, द नेशनल लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सर्वे हैज़ गैदर्ड डाटा फ्रॉम मोर देन 20,000 मेल्स एंड फीमेल्स ओवर द एज ऑफ 65 अबाउट देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। जो पिछले 14 साल में मतलब जो एक सर्वे वाली जो एजेंसी है उसने मतलब 20,000 बंदे और लाइक लेडीज से डाटा कलेक्ट किया जो कि 65 साल के ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनके हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में। द ग्रुप हैज़ एनालाइज दैट द रिजल्ट ऑफ डाटा गैदर्ड इन 1994 ऑन कंडीशन सच एज, ये कंडीशंस ने कोई बीमारियों के नाम है जैसे हाई ब्लड प्रेशर और पुअर सर्कुलेशन वगैरह। दीज वर द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंप्लेंट्स फॉर द एज ग्रुप। तो जो 1994 में ये कुछ बीमारियां थी जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन थी, कंप्लेंट्स के कंप्लेंट्स कर कंप्लेंट्स आती थी जिनकी, जो ये वाली कुछ बीमारियां थी इस एज ग्रुप में। द रिजल्ट शोज दैट these conditions are troubling a smaller proportion of people each year and decreasing very quickly। पर अभी जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, अभी जो आज के समय में ये जो बीमारी है वो लाइक स्टेडली डिक्लाइन कर रही है, मतलब कम हो रही है। अदर डिजीजेस सफर्ड बाय एल्डरली इंक्लूडिंग, ये कुछ बीमारियों के नाम है, वो बहुत फ्यू पीपल को अफेक्ट करते। तो ओवरऑल बेसिकली इसमें एक ना एक सर्वे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भी। एक सर्वे हुआ था मेल एंड फीमेल के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने बताया भी जो 1994 में ये कंडीशन में जो कुछ अलग था, पर अभी क्या हो रहा है भी, जो ये छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके कारण जो कम हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो हमने वन बाय वन पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग जो चेक करना है। सो अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को स्टार्ट करें वन से, डिसऑर्डर स्ट्राइक मच लेटर इन द लाइफ। डिसऑर्डर बहुत बाद में स्ट्राइक करता है लाइफ में, ये बात नहीं हुई। ड्रॉबैक इन पब्लिक हेल्थ की बात नहीं हुई। लॉन्गेविटी बेस्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन, नई बात हुई। द एल्डरली पीपल ऑफ टुडे गेट बेटर न्यूट्रिशन की बात नहीं हुई। द एल्डरली आर बिकमिंग मोर वेल ऑफ, ये शायद पहले से ही आंसर है। मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट पीपल ओवर 65 कंप्लीट एक्टिविटीज देमसेल्व्स, नई बात हुई। डिजीजेस हैव डिक्रीज्ड रिसेंटली, डिजीजेस डिक्रीज रिसेंटली डिक्लाइन हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो देखो, जब जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, वैसे तो ये पूरे पैराग्राफ का सारांश होता है, पर कई बार एक दो लाइनों में स्पेसिफिकली इसका जिक्र होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें
तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली हमें आंसर मिल रहा है भी, जो रिजल्ट है वो कंडीशंस का इनका तो कम हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें मैच कर रही है ये इन्फॉर्मेशन। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, कई बार लिस्ट ऑफ हेडिंग में ये सिनेरियो होता है जिसमें सारे पैराग्राफ में थोड़ा बहुत हमें अंदाजा ज़रूर लगता है, पर एक दो लाइनें होती हैं जहाँ पे हमें वो लाइक स्टैंप लग जाती है भाई यही है आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो VII है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना होता है, ट्रू फॉल्स भी साथ के साथ चेक करते जाना है भी, हमें कोई आंसर मिला तो लगा दिया, अदरवाइज मूव ऑन होता है। तो इनमें से कुछ भी हमें उस पैराग्राफ में नहीं मिला तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम लोग सी पैराग्राफ के ऊपर अगर मूव ऑन हुए, अकॉर्डिंग टू नेथ, अ डेमोग्राफर फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ कैरोलिना, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल एजिंग हैज़ रियली चेंज्ड। वो एक बंदा है जो किसी यूनिवर्सिटी से है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से, वो कहता है द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, भी जो एक सवाल है भी किस चीज़ को नॉर्मल एजिंग कहना चाहिए, भी जो उम्र बढ़ती है उसको किस उम्र को लाइक कंसीडर करना चाहिए, वो बदल चुकी है। ही ऑल्सो मैंशन दैट डिजीजेज सफर्ड बाय मैनी पीपल अराउंड द एज ऑफ 65 इन 1982 आर नाउ नॉट अक्रिंग अंटिल पीपल रीच द एज ऑफ 70 और 75। वो बोल रहा है भी जो पिछले सालों में पहले बीमारियां आ जाती थी आमतौर पे 65 की एज पे, वो बीमारियां अभी लेट ऑफ द लाइफ में आती हैं, जैसे 70 और 75 में वो बीमारियां लोगों को आती हैं। तो बेसिकली यहीं पे यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को ही एक्सप्लेन किया है। तो हमने वन बाय वन पहले तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखनी है। डिसऑर्डर स्ट्राइक मच लेटर इन द लाइफ, तो हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया ना। डिसऑर्डर बीमारियों को ही कहा जाता है मच लेटर इन द लाइफ, तो वही चीज़ उन्होंने बोला ना भी, पहले तो 65 तक मिल आ जाती थी ये चीज़ें, पर अब 70 और 75 की एज तक जाके ये बीमारियां आती हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मैच हो गया है, तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट है इसका। और ट्रू फॉल्स में इसमें कैंसर वगैरह का कुछ जिक्र आया नहीं है, तो ये आंसर हो भी नहीं सकता। तो हम लोग अगले पैराग्राफ जो कि सी पैराग्राफ के बाद डी है, इट इज़ क्लियर दैट ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस सम डिजीजेज आर नॉट एज प्रोमिनेंट एज दे यूज टू बी, क्योंकि जो मेडिकल लाइन है वो बढ़ चुकी है, बहुत आगे निकल चुके हैं, तो कुछ जो डिजीजेस पहले बहुत खतरनाक थी पर वो अब नहीं रही हैं। हाउएवर देयर वाज आल्सो be one other factor influencing this change. For instance, improvements in childhood nutrition in the first quarter of the 20th century gave many people a better start in life than was possible before. तो मतलब जो ओल्ड पीपल है ना, जब वो बच्चे थे तो जब उनको लाइक बहुत बढ़िया जो न्यूट्रिशन मिला ना, उसने उनको अभी मतलब जो इस टाइम में जो लाइफस्टाइल है उनका बहुत बढ़िया कर दिया, जो न्यूट्रिशन उनको बचपन में दिया गया। तो अगर हम वन बाय वन इसको चेक करें तो पहले का आंसर वैसे लगा दिया है, ड्रॉबैक इन पब्लिक हेल्थ बात ही नहीं हुई, लॉन्गेटिविटी और बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन की बात नहीं हुई, न्यूट्रिशन की बात हुई है। तो अगला जो है फोर्थ, द एल्डरली पीपल ऑफ टुडे गॉट बेटर न्यूट्रिशन व्हेन दे वर चाइल्ड, तो यही तो बात हुई है ना, सीधा लाइन टू लाइन मिल रही है हमें इस पैराग्राफ के केस में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फॉर इंस्टेंस इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी गेव मैनी पीपल अ बेटर स्टार्ट टू देयर लाइफ। तो हमें यार सारे पैराग्राफ से पता चलता है, पर एक दो लाइनें होती हैं कई बार वो उनसे स्पेसिफिक ही हमें आंसर मिल जाता है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर जो है फोर्थ हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पे ट्रू फॉल्स पे जाते हैं, पर ट्रू फॉल्स में भी अभी तक कोई जिक्र नहीं आया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि ई पैराग्राफ है। द डाटा ऑल्सो शोज सम नेगेटिव चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ, भी डाटा कुछ नेगेटिव चेंजेस को भी दिखा रहा है पब्लिक हेल्थ में। द रिसर्च सुजेस्ट दैट द राइज ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज लंग कैंसर एंड, यहाँ पे देखो कैंसर की बात हो गई है, एंड ब्रोनोटिक्स में रिफ्लेक्ट चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट्स एंड एन इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। वो कहता है इनका कारण क्या है, चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट और जो इंक्रीज है पोल्यूशन में। तो मेंटन कहता है वी हैव बीन एक्सपोज टू वर्स एंड वर्स पोल्यूशन, भी हम लोग बहुत ख़राब से ख़राब पोल्यूशन से एक्सपोज हो चुके हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट सम पीपल ओवर द एज ऑफ 60 विल सफ़र एज अ रिज़ल्ट, तो इस वजह से मतलब जो 60 साल के बाद वाले लोग हैं उनको रिज़ल्ट में ये प्रॉब्लम आएगी ही। तो अगर हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट करें, जो हमारा ई पैराग्राफ है फोर्थ का, तो लेट्स रीड।
ड्रॉबैक्स इन पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे इसी में तो हमें आंसर मिल गया। ड्रॉबैक ही है ना, जो मतलब पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग होगी, वो पब्लिक हेल्थ के लिए ड्रॉबैक है। यहाँ यहीं पे बात हुई है ना इन्होंने, देखो द डाटा शो सम नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट तो ड्रॉबैक हुए ना, तो इस पैराग्राफ का ही हमें आंसर मिल चुका है। और जो ट्रू फॉल्स में भी अगर जिक्र हुआ था, स्मोकिंग हैबिट्स आर अ क्रूशियल कॉज ऑफ द कॉज इन सम कैंसर्स, देखो वहाँ पे हमें क्या मिला, उन्होंने पहले बताया भी दोनों कॉज हैं, एक स्मोकिंग कॉज है, दूसरा एक और चीज़ का मेंशन किया था उन्होंने, वो कॉज है जो पोल्यूशन है। पर उसके बाद उसने स्पेसिफाई किया भी जो पोल्यूशन है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। इस वजह से सेवन्थ का जो हमारा आंसर है फॉल्स आ जाएगा। तो हम लोगों को नेक्स्ट का आंसर तो आई डोंट थिंक सो इसमें मिला, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ई पैराग्राफ के बाद एफ पे चलते हैं। मैंटन ऑल्सो फाउंडेड दैट बेटर एजुकेटेड पीपल, जो लोग बहुत बढ़िया से एजुकेटेड होते हैं, लाइकली टू लिव लॉन्गर, वो ज़्यादा उम्र तक जिंदा रह पाते हैं। फॉर इंस्टेंस वुमेन ऑफ 65 विद लेस दैन 8 year ऑफ एजुकेशन आर एक्सपेक्टेड टू लिव अराउंड 82। दोज हु स्टडीड मोर could be able to live 7 year longer. While some of this can be attributed to better educated people usually have higher income, Manton believe it is मेनली बिकॉज दे पे क्लोज अटेंशन टू देयर हेल्थ, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो एक तो उनके पास इनकम ज़्यादा है, कुछ लोग ये मानते हैं, और दूसरा जो मेंटन है वो मानता है भी उनके पास मतलब नॉलेज होती है, तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरों से। तो एफ पैराग्राफ जो कि फिफ्थ है उसका हम लोग अगर आंसर देखें तो लॉन्गिविटी बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तो बात हुई है ना वहाँ पे, उन्होंने बोला अगर जो एजुकेशन है फिर ही लोग ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं, तो ये भी एक कारण है। बाकियों में वैसे भी कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इसी का आंसर जो हमारा है एफ पैराग्राफ का थर्ड हो गया। देखो एक एक लाइन से आंसर मिल रहा है हमें, तो मतलब इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये चीज़ भी होती है, तो आपने कभी भी ये चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना, कोशिश करनी है। अगर ये चीज़ हो रही है तो इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं अपना सॉल्व। द बेटर एजुकेटेड एल्डरली पीपल टेंड टू लिव लॉन्गर, तो हाँ हाँ ये भी हमें इस पैराग्राफ में मिला, ये एग्जैक्टली बेटर एजुकेटेड पीपल आर लाइकली टू लिव लॉन्गर, सेम टू सेम बात हमें मिल चुकी है, तो हमारा जो आंसर इसका ट्रू फॉल्स का भी ये ट्रू हो चुका है। तो हम नाइन्थ का देखते हैं। पीपल ओवर 65, जो 65 के ऊपर वाले लोग हैं इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं वैरायटी ऑफ द टास्क, बहुत सारे टास्क हैं उनको खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आगे रीड करना है, जी पैराग्राफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। Also, the survey estimated how independent people of 65 were found a striking trend. In the 1994 survey, almost 80% of them were able to complete activities such as eating, dressing alone, and well off handling difficult tasks like cooking and managing financial affairs. This situation indicated an important drop among disabled elderly people in the population. भी उन्होंने बोला जो 1994 में सर्वे हुआ उसमें पता चला भी 80% जो 65 year old वाले लोग हैं वो लोग खुद से अपना काम कर पा रहे हैं, जिसमें मतलब डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो भी शामिल हैं। If 14-year-old the apparent trends in the US had continued, research believed that there would be 1 million disabled elderly people in the today's population। भी अगर ये चीज़ ना होती तो मतलब अब जो यूएस की पॉपुलेशन में जो बहुत अब लार्ज अमाउंट ऑफ लोग वो होते हैं जो डिसेबल्ड होते। मेंटन शोज दैट ट्रेंड्स सेव्ड मोर देन 200 बिलियन, यूएस गवर्नमेंट को मतलब 200 बिलियन का जो उन्होंने बचाव कराया है। इट हैज़ सजेस्टेड दैट एल्डरली अमेरिकन पॉपुलेशन इज़ लेस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन दैन एक्सपेक्टेड, उतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं बना वो एल्डरली पीपल जितना वो लोग सोच रहे थे। तो इसमें पैराग्राफ में सारा मतलब वही एक्सप्लेन किया भी कैसे जो एल्डरली लोग हैं वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। तो थर्ड तक तो हमें आंसर मिल ही चुके हैं। तो अगर हम लोग जी पैराग्राफ का जो देखें जो कि लास्ट पैराग्राफ है लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में, तो एल्डरली पीपल ऑफ टुडे गेट बेटर न्यूट्रिशन, ये तो हो चुका है। एल्डरली आर बिकमिंग मोर वेल ऑफ, ये आई डोंट थिंक सो आंसर है। मोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल ओवर 65 कंप्लीट एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स, ये बात आंसर है, क्योंकि हमें इसका सीधा सीधा जिक्र हमें उस पैराग्राफ में मिलता है भी वो लोग कुकिंग भी करते हैं, अपनी ड्रेसिंग भी करते हैं, और सभी जो भी नॉर्मल काम होते हैं
तो इस वजह से हमारा जो इसमें आंसर है 6th है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में देखें 9th का, तो द पीपल ओवर 65 कैन इंडिपेंडेंटली मैनेज वेराइटी ऑफ टास्क, तो डेफिनेटली ये भी बात हुई है, तो ये भी हमारा ट्रू आ गया। उसके बाद वाला देखें एल्डरली पीपल हैव ओवरकम डेमेनेटिया एज अ रिजल्ट ऑफ होम मेडिकल एड्स। देखो जो ये जो नाम है ना, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें बंदा कुछ ना कुछ भूलने लग जाता है या इतनी एबिलिटी नहीं रहती काम करने की। तो अभी देखो हमने ना पूरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फाइंड आउट कर ली हैं, तो हमारे पास जस्ट ट्रू फॉल्स मिले हैं, तो हमें ज़्यादा से सारा का सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम इसको साथ में कर लेते हैं एक बार। कंटिन्यूइंग फिजिकल एक्सरसाइज मतलब जो लगातार चलती रहने वाली फिजिकल एक्सरसाइज है, लाइकली टू असिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बचाती है। पीपल ओवर 70 हु स्टिल डू चैलेंजिंग थिंग्स सच एज ड्राइविंग, जो लोग 60 साल 70 साल के ऊपर हैं वो फिर भी चैलेंजिंग चीज़ें करते हैं, तो उनकी मतलब जो लेवल ऑफ हार्मोन कोर्टिसोल है वो कम रहते हैं, लोअर रहते हैं। इसमें हमें कीवर्ड जो ये हार्मोन आ गया और दूसरा ओवर 70 आ गया, एंड चैलेंजिंग थिंग्स हमारा जो एक कीवर्ड आ गया। आइसोलेटिंग आइसोलेशन में कॉज, जो आइसोलेशन है मतलब एक अलग थलग कर देना किसी को, हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कर सकती है। तो देखते हैं हमें आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम लोग 10th से चलते हैं। सो मैंने ना 10th का देख लिया है जी के बाद एच पैराग्राफ में, तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी मतलब इसका आंसर नहीं मिला, तो हम लोग नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन हमें जो मिल चुकी है, रिटेनिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प ब्रेन फंक्शन। तो मतलब वो कहता है लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर रोज करते हैं तो वो ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प ज़्यादा कर सकती है। तो कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूइंग फिजिकल एक्टिविटी इज़ लाइकली टू असिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे उन्होंने क्या दिमाग रूप से कहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से कहा है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग होगी, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई, तो हमारा 11th का आंसर है जो फॉल्स हो गया। 12th का देखें तो पीपल ओवर 70, हमें से लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ये मिलती है। She found a line between self-esteem and self-stress in people over 70. The elderly who did challenging activities, वही ड्राइविंग वगैरह उन्होंने बोला, have more control of their mind and have a lower level of stress hormone cortisol in their brain। तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है। पीपल ओवर 70 जो स्टिल चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वही वहाँ पे लिखी है, ड्राइविंग जैसे हो गया, आर एबल टू लोअर देयर लेवल ऑफ हार्मोन कोलेस्ट्रॉल विच इज़ लिंक्ड टू हार्ट डिजीज़, तो वही चीज़ का मेंशन यहाँ पे हमें एग्जैक्टली देखने को मिलता है, जिस वजह से इसका आंसर जो हमारा है वो ट्रू आ जाता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है 13th वाला, आइसोलेशन में कॉज अ हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, तो हम इसको एक बार ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो आई हैव गोन थ्रू द लास्ट 2 पैराग्राफ, तो मेरे को यहाँ पे इसका कोई आंसर देखने को नहीं मिला, तो इसलिए जो आंसर है नॉट गिवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको भी इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आइल्स के रिगार्डिंग तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। वी वुड लव टू हेल्प यू थ्रू योर आइल्स जर्नी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।